नमस्कार दोस्तों, मैं किशन पाल। मैं आपको आज बताऊंगा कि हस्तमैथुन की आदत से कैसे छुटकारा पाएं हमेशा के लिए। यानी कि कुछ लोगों को ये लत लगी हुई होती है कि हस्तमैथुन करने की, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, किसी भी प्रकार के मतलब किसी भी एज के आदमी हों और उनको ये लत है हस्तमैथुन की, तो मैं आपकी लत छुड़ा सकता हूँ। अगर आप जो है मेरे कहे हुए नियमों के अनुसार चलते हैं तो आपकी समस्या ये जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हेल्थ से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये लत लगती क्यों है। अभी मेरे पास एक कमेंट आया, मतलब कि कमेंट्स में एक भाई ने लिखा था कि मैं जो है दिन में 6 बार हस्तमैथुन करता हूँ। तो यार देखो क्या है ये, मतलब 6 बार कोई हद है, लिमिट है। तो उसके बाद में पूछते हैं कि इसका कोई सरल उपाय, मतलब कि इससे छुटकारा कैसे पाएँ। इस पे किसी का नुस्खा या दवाई किसी प्रकार की कोई भी काम नहीं करेगी, ये बात मैं बता रहा हूँ। बस मैं आपको थोड़ा सा तरीका बताऊँगा और उसके थोड़े रूल बताऊँगा, मगर दवाई इसमें किसी भी प्रकार की काम नहीं करेगी जब तक कि आप अपनी आदतों को नहीं सुधारोगे। और उस कमेंट्स में उसने नुकसान भी बताया कि मुझे क्या नुकसान है। उसने अपने लिंक की यानी कि 2 इंच कह रहा है, 2 इंच मतलब रह गया बचा है, और जो मेरी टाइमिंग है वो बिल्कुल 0 यानी 2 या 3 सेकंड, इस प्रकार से उसने बताया। तो भाई क्या आवश्यकता है कि दिन में 6 बार करने की, या करने की क्या आवश्यकता है। आपको लत है तो इसको छोड़ो, जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है उसको चलाना बंद करो, क्योंकि आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का क्या, आपकी अगर शादी होगी तो आप ठिल्लू बनोगे, बिल्कुल भी कुछ नहीं। फिर इधर उधर भाजते रहना, जांचें कराना, नुस्खे खाना, दवाई खाना, फिर भी आपकी समस्या ठीक नहीं होगी। क्योंकि अगर आप इतना मतलब डिस्चार्ज कर रहे हैं अपने ही आप, मतलब कि हस्तमैथुन कर रहे हैं, तो इसको जो है कंट्रोल करो भाई, क्योंकि आपको आगे बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है अगर आपने अभी भी इस पर लगाम नहीं दी। उन्होंने 21 साल अपनी उम्र बताई। 21 साल के व्यक्ति में सोचने की क्षमता नहीं होती है क्या? आप सोचो भाई, मेरी बात का बुरा मत मानना, आप सोचो और इसको जो है कंट्रोल करो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप एकदम कंट्रोल नहीं कर सकते। एकदम का मतलब ये है कि बिल्कुल तुरंत के तुरंत इसे नहीं रोक सकते। तो आप दिमाग लगाओ, मैं इसे कैसे कंट्रोल करूं, क्योंकि जो आप अपना वीर्य बर्बाद कर रहे हैं वो दोबारा बहुत कठिनाई से मिलेगा आपको। दोबारा कठिनाई से का मतलब ये है कि आपको जो है 6 या 7 साल में इसकी भरपाई होगी, और वो भी धीरे 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 इसकी भरपाई होगी। आपको जो है कंट्रोल करना होगा। मानो आप शादीशुदा हैं, मतलब कि आपने शादी कर ली है या आप शादी करने वाले हैं, आपको ये समस्या है। इस समस्या के कारण आप अपनी वाइफ को कैसे खुश रखोगे? अगर खुश रखोगे, इसके लिए फिर इलाज के लिए भागोगे। इलाज में जो है थोड़ा टाइम लगता है। टाइम ये, अगर आपने ज़्यादा गंभीर हालात कर लिया, मैंने आपको बताया, क्योंकि ऐसा कोई भी वैद्य या हकीम नहीं है कि आपको जो है 1 महीने में ही आपके शरीर में जो आपने गंवाया है उसको 1 या 2 महीने में या 1 साल में ठूस दे। शरीर में ठूसेगा तो और बहुत प्रकार के रोग होने लगेंगे, क्योंकि ये जो है स्टेमिना धीरे 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 अपने शरीर में भरपाई होती है। और कुछ लोगों में तो ऐसा देखने को मिला है, मेरे बात का बुरा मत मानना, कि जो लोग इलाज करा रहे हैं 6-7 साल, कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो इलाज करा रहा है, उनकी वाइफ होती हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि शांत दिमाग के इंतज़ार कर लेते हैं, वरना अपनी जवानी को कोई भी वेस्ट नहीं करना चाहता है। मतलब आप समझ गए होंगे। इसका मतलब गलत आपके दिमाग पर असर डालने का मतलब नहीं है मेरा, और ना ही मैं आपको गलत प्रूफ कर रहा हूँ, मगर मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसा होता है। बहुत केसों में देखने को मिलता है कि उनकी वाइफ उन्हें छोड़कर चली जाती है, क्योंकि ऐसा होता है कि हम मेल हैं यानी कि हम पुरुष हैं, तो वो भी फीमेल हैं यानी औरत हैं। अपनी लाइफ है तो उनकी भी लाइफ है, उनके भी सपने होते हैं, जैसे अपने सपने होते हैं उनके भी अपने सपने होते हैं। बस इसमें कोई भी आपकी भावना को ठेस पहुंचाने का मतलब नहीं है मेरा। बस तो चलिए जानते हैं, अब मैं आपको ये तरीका बताऊंगा, उस तरीके पे आप चलिए और आपकी समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी, यानी कि आपकी आदत बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। और जो रूल बताऊंगा, मतलब कि जो नियम है, उसको आपको सख्ती से पालन करना है, और आप फिर देखेंगे आपको 1 महीने में इससे सुधार। तो चलिए जानते हैं हस्तमैथुन की आदत से कैसे छुटकारा पाएँ यार, हमेशा के लिए, जो कि हमेशा हमें लगे नहीं कि हम जो है हस्तमैथुन करना है। इस प्रकार से मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए, इसके लिए आपको एक बात का पहले नंबर पर ध्यान रखना होगा, आपको टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी आप कितनी यूज कर रहे हैं, किस प्रकार की यूज कर रहे हैं, फ़ोन या लैपटॉप, ये आपको बिल्कुल ही बंद कर देना है। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। आपको मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल बंद करने का मतलब कि आप अपना वर्क भी नहीं करें, आप अपना काम करिए, मगर इसमें गलत चीज़ें बिल्कुल भी मत देखिए, जो कि आपके दिमाग पे इसका गलत असर हो।
और गलत आदतें बिल्कुल बंद कर दीजिए। गलत आदतें ऐसे किसी को देखना, देखने के बाद उत्साह लाना, इस प्रकार की आपको गलत आदत ये भी आपको बंद करनी होगी। जो भी मैंने आपको बताया कि आपको अपने आप स्वयं अपने आप ही ये सब कंट्रोल करना होगा। आपको प्रोन वीडियो तो देखनी ही नहीं है, इस बात को आप ठान लो मन में कि मुझे बिल्कुल भी नहीं देखनी है प्रोन वगैरह, बिल्कुल भी ये सब चीज़ें छोड़ दी मैंने। इस प्रकार से आप अपने मन में ठान लो, तभी आप इसे कंट्रोल कर पाओगे। अगर आपसे नहीं ठन रही तो आप इन चीज़ों का यूज ही ना करें, साफ बात है। इन चीज़ों को आप जब यूज ही नहीं करोगे तो आपके दिमाग में गलत थॉट्स आएंगे ही नहीं। यार नाश की जड़ ये प्रोन वीडियो ही हैं। जितने भी ये रोग लगते हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम आती है, सब नाश की जड़ ये प्रोन वीडियो ही हैं, जिसको हम आजकल आम बात समझते हैं कि टेक्नोलॉजी यूज करें। टेक्नोलॉजी यूज ऐसी करें जो कि हमारी गलत आदत बन गई है, इसे नहीं छूट रही है, तो आपको टेक्नोलॉजी यूज करना बंद कर देना है। अगर आप कर भी रहे हैं, मतलब कि हमें ऑफिस का काम है, बहुत सारे काम हैं, तो उसको करिए और उसके बाद में उसे बंद कर दीजिए। फ़ोन है, टाइम पास करते हैं फ़ोन से, तो उसको टाइम पास करना भी बंद कर दीजिए। वीडियो ऐसी देखिए, कॉमेडी है, और कॉमेडी भी ऐसी वीडियो मत देखिए कि जिसमें कोई ऐसा सीन हो कि आपके दिमाग पर गलत असर डाले। इस बात को आप ध्यान में रखें, इससे भी आपको बहुत मदद मिलेगी। और आपको अपने दिमाग को मजबूत करना होगा, यानी कि किसी को देख के हमारे दिमाग पर जो है उत्साह आ रहा है, तो इसके लिए आप उसे देखना ही बंद कर दो। ये होना बहुत कठिन बात नहीं है कि आपको ये कठिन बात लगे, मगर ये होता है। हम कर सकते हैं कि मतलब ऐसी चीज़ हमें ना देखें कि जिसे देखने से हमें किसी प्रकार की दिक्कत हो, तो हम उसे क्यों देखें। उसको देखना ही बिल्कुल बंद कर दो, या वो रियल में हो या फिर टेक्नोलॉजी में हो। इस प्रकार की चीज़ें आपको बिल्कुल बंद करनी होंगी और अपने दिमाग को बिल्कुल फ्रेश रखना होगा। यानी कि आपको सोचना भी नहीं है इस बारे में। सोचने के लिए कि यार हम खाली हैं, कुछ नहीं, यही ऐसा कैसे हो सकता है। आप दूसरे काम में मन लगाइए। कुछ भी नहीं आ रहा है तो और काम ऐसा देखिए कि आप उसमें मन लग जाए, इसे बिल्कुल भी त्याग दें। इसके बारे में सोचें ही नहीं, क्योंकि जो हमारा दिमाग होता है इसमें भी ऐसे पुर्जे होते हैं कि जो एक पुर्जा होता है ये सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए होता है, जो कि सारा काम यही करता है। अगर आप ये करते रहोगे तो ये भी ख़राब हो जाएगा, कन्फ्यूज़ हो जाएगा। अगर आपको सेक्स करने जाना भी है तो आप ये सोचोगे यार करूँ क्या, कुछ होगा ही नहीं। तो इसलिए इसको जो है मजबूत बनाइए, ये सब चीज़ें छोड़िए। देखना, सोचना और सभी प्रकार की चीज़ें जिससे हमारे दिमाग पर गलत असर पड़े, उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। 1 महीने में ही आपको इसका रिजल्ट दिख जाएगा। इतने फ़ायदे होंगे, आप फिर कहोगे कि हाँ कोई चीज़ है ये। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़रूरी है भाई। अपनी अगर लाइफ को सक्सेस करना है, अपने जीवन को बचाना है, तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल रोकना होगा। और जो लोग डेली करते हैं उनके बस का ही नहीं लग रहा कि उन्हें रोकना ही है, तो ये चीज़ें बंद कीजिए। उसके बाद में खाली हैं, बिल्कुल बंद कर दिया, तब भी उन्हें लग रहा है, तो आप जो है कम से कम का मतलब ये है दिन में कई बार कर रहे हैं, तो आप जो है एक लिमिट रख लीजिए कि हमें जो है तीसरे दिन करना है। स्टार्टिंग बता रहा हूँ, आपको जो है तीसरे दिन करना है। डेली वाले जो कई बार करते हैं, ऐसा मतलब हाथ में तुम कई बार करते हैं, तो उनको जो है तीसरे दिन की मतलब सोच लीजिए मन में कि मुझे करना ही नहीं है, हाथ भी नहीं लगाना है, इसे जो है तीसरे दिन ही जाके करूँगा। 1-2 हफ्ते इसे कीजिए, उसके बाद में लिमिट रख लीजिए कि 7 दिन की, यानी कि अब मुझे 7 दिन में करना है। इस प्रकार से आप जो है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे भाई। इसको जो है फॉलो करके देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीका है। जिनसे एकदम नहीं छूट रहा तो वो उनके लिए है। इसको आप नियम को यूज़ करके देखिए, आपकी इससे समस्या सॉल्व हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, हस्तमैथुन की आदत आपकी धीरे धीरे छूट जाएगी। कुछ भी नहीं करना है, आपको सोच लीजिए। अगर आपको इसके कारण कमी आ गई है, तो मतलब कि सेक्सुअल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी आ गई है, कमी आ गई है, तो इसके लिए आप अपनी दवाई कराइए, नुस्खे वगैरह यूज़ कराइए। मेरे चैनल में भी हैं, किस प्रकार की कमी है उसको आप ढूंढ लीजिए, उस प्रकार की वीडियो। चाहे मैं बोलने का एक्सपीरियंस कैसा भी हो, वीडियो की क्वालिटी कैसी भी हो, वॉइस क्वालिटी कैसी भी हो, मगर जानकारी ओरिजिनल होगी। जानकारी ऐसी होगी कि आप जो है देखोगे, उस पर अमल करोगे तो आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। अगर आपने गलत आदतें छोड़ दी, हस्तमैथुन करना छोड़ दिया, आपने तरीक़ों का पालन किया, नियम का पालन किया और आपकी आदत छूट गई, फिर आपके इसको फ़ायदे इसके इतने हैं कि बहुत फ़ायदे हैं। आपके जीवन यानी कि सफल है, ऐसे समझ लो। कुछ भी हासिल नहीं करवाए फिर भी आपका जीवन सफल है। आप अपने शरीर को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बना पाएंगे। जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में आप चले जाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में पावर होगी, आपके शरीर में पावर होगी। मेहनत का काम आप कर सकते हैं। शादीशुदा हैं, शादी होगी, वहाँ पे भी आप सक्सेस हैं।
कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। सब गलत आदतों को छोड़ दीजिए, ऐसे लोगों में मत बैठिए जो आपको गलत आदत मतलब सिखा रहे हैं। इस प्रकार के स्वभाव में मत जाइए, आपको गलत आदत हो जाए इससे। ऐसी चीज़ मत देखिए आप जो है कि आपके दिमाग पे इसका गलत असर हो, सोचिए मत, आपकी समस्या इससे ठीक हो जाएगी। हस्तमैथुन क्या, आप जो है अपनी लाइफ को बर्बाद भी नहीं करोगे। इससे ये तो नुकसान होते ही हैं, बहुत सारे ये भी नुकसान होते हैं। आप किसी कार्य के क्षेत्र में हैं, मान लो आप पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, तो आप इससे पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको हस्तमैथुन की आदत लगी हुई है। आपने जितने भी शरीर के मिनरल विटामिन हैं सब बाहर कर रहे हैं, तो ना ही आप कुछ याद रखने की आपकी शक्ति रहेगी, ना ही कोई काम करने की शक्ति रहेगी। हर क्षेत्र में आप फेलियर हैं, इस बात को ध्यान रखें। महीने में 2 बार, बस 15 दिन में 1 बार, इस तरीके ये है तरीका। वो भी सो आप अच्छी डाइट खा रहे हैं तब, यानी कि आप अच्छी डाइट खा रहे हैं मतलब अच्छा खाना खा रहे हैं, फल वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं डाइट का मतलब। ये रही मेरी तरफ से थोड़ी सी जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग। मेरे द्वारा दी गई जानकारी असली एवं सटीक है। ऐसी सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।